हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एचआरएम का जो हम चैप्टर 5 कर रहे थे मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, उसमें हम थे इंसेंटिव वेज प्लान्स में। इंसेंटिव वेज प्लान का सबसे पहला प्लान कराने जा रही हूँ हैस्ले प्रीमियम स्कीम। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए आइए करते हैं हमारा हैस्ले प्रीमियम प्लान या हैस्ले प्रीमियम स्कीम। अब देखो हैस्ले प्रीमियम प्लान क्या है। यहाँ पे जो हमारा इंसेंटिव वेज प्लान जो हमने पहले की वीडियोस में किया था, तो उसके अंदर हमारे टोटल मैंने आपको बताया था कि 10 में डिवाइड है प्लान्स। ठीक है, तो पहला है हमारा हैस्ले प्रीमियम प्लान। अब ये वाला जो प्लान है ये हैस्ले ने propound किया था 1890 के अंदर। इस प्लान के अंदर उसने ये बोला था कि जो भी आपको स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, जैसे सिंपल सी बात उसने ये बोली कि स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो है काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है तो स्टैंडर्ड रेट से आपको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जो स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम कर देता है तो उसको फिक्स्ड वेज के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाएगा, जितना उसने टाइम सेव किया है वो वाला अमाउंट, जिसको हम कहेंगे प्रीमियम। और वो प्रीमियम जो होगी वो होगी आपकी 33.3% टू 50%। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। हैस्ले प्रीमियम प्लान, ठीक है, इसमें क्या बोला, एक तो आपको एक फिक्स्ड टाइम दिया जाएगा। उस फिक्स्ड टाइम के अंदर आपको काम करना है। अगर आपने फिक्स टाइम के अंदर काम किया तो फिक्स्ड रेट से आपको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने फिक्स टाइम लेस देन फिक्स्ड टाइम, अगर आपने फिक्स टाइम से कम में काम कर दिया, आपने जो टाइम बचाया, यानी इससे आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको फिक्स्ड रेट जो मिलना था फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग वो मिलेगा, प्लस जो आपने टाइम सेव्ड किया उसके लिए आपको एक प्रीमियम दी जाएगी। और वो प्रीमियम जो है वो होगी 33.3% टू 50% एज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। ठीक है, अब इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या था, जो वेज वो देंगे उस वेज का फॉर्मूला है टोटल वेज इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस टी एस पी इंटू में आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टी डब्ल्यू तो हो गया आपका टोटल वेज, उसके बाद टी हो गया आपका जितना भी आपका टाइम लगा है, टाइम टेकन, आर हो गया आपका रेट पर आवर, टीएस हो गया आपका टाइम सेव्ड, कितना टाइम सेव्ड किया, यानी कि जितना आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ था माइनस एक्चुअल टाइम टेकन, और आपने एक्चुअली में कितना टाइम यहाँ पे लिया है। P रेफर्स टू द परसेंटेज, कितने परसेंटेज दिया जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कहूँ, जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, मैं नोट डाउन करती हूँ फिर आपको क्लियरली समझाती हूँ। अब जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है, फिक्स स्टैंडर्ड वर्क दे रखा है कि आपको 10 यूनिट्स बनानी है। फिक्स स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है 5 आवर्स। फिक्स्ड मिनिमम बेस दे रखा है कि कितना रेट पे मिलेगा, ये आपको एक तरीके से आपका रेट गिवन है। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम गिवन है आपको कि जो अगर काम पहले कर देगा यानी टाइम बचा देगा तो उसको 40% के अकॉर्डिंग प्रीमियम दी जाएगी, और एक्चुअल टाइम टेकन कितना होगा। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला था टोटल वेजेस टी मल्टीप्लाई आर प्लस टी एस पी मल्टीप्लाई में आर। अब देखो टी का मतलब क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम लिया गया है, एक्चुअल में कितना टाइम लिया गया 4, मल्टीप्लाई आर। अब आर इसमें कितना है आपका रेट 10, इसको एक जगह रख लेते हैं, प्लस टी एस यानी टाइम सेव्ड। अब यहाँ पे आपको टाइम सेव्ड निकालना पड़ेगा। टाइम सेव्ड, कितना टाइम उसने बचाया,
देखो स्टैंडर्ड टाइम था 5 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम कितना था 4, कितना टाइम बचाया 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे 1 और पी कितना है आपका, पी का मतलब है परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज कितनी गिवन है 40% मल्टीप्लाई में आर। अब आर कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 40 प्लस 40/100 मल्टीप्लाई में 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 + 4 तो कितना आ गया 44 रुपीज़, ठीक है। अब एक बार मैं और क्लियर कर दे रही हूँ। आपका फॉर्मूला था टोटल वेजेस, टोटल वेजेस में टी मतलब आपका टाइम, कितना टाइम लिया। अब जो हमने एक्चुअल टाइम लिया है उस पर्सन ने तो वो लिख दोगे। उसके बाद रेट, कितना रेट पर था वो लिख दिया। अब टी एस जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, टी एस का मतलब होता है टाइम सेव। तो स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस कर दोगे। स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है 5 आवर्स, यहाँ पे 5 आवर्स में से मैंने एक्चुअल टाइम जो है वो माइनस किया तो 1 आवर आ गया। उसके बाद हमारा जो है रेट दे रखा है, रेट 10 है, 10 कर दिया। उसके बाद नॉर्मली जो हम सॉल्व करते हैं वो किया तो रुपीज़ कितना आ गया 44। तो इतना पैसा उस पर्सन को या उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा एज अ वेज, ठीक है। तो ये जो था आपका था हेस्ले प्रीमियम प्लान। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल, ये एक इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है। आप टोटल अमाउंट जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। नॉर्मल आपका फॉर्मूला आपको गिवन है, उसने फॉर्मूला दे दिया, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है गारंटी ऑफ मिनिमम वेज रेट। यहाँ पे मिनिमम वेज रेट की तो उसने गारंटी दी कि अगर आप काम फिक्स टाइम में कर लेते तो मिनिमम वेज रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगी, वो बात अलग थी। पर उसने क्या किया है कि आपका वेज रेट ख़राब नहीं किया, मिनिमम वेज रेट की गारंटी ज़रूर दी गई है। तो इससे जो है कोऑपरेशन की स्पिरिट बढ़ती है और वर्कर्स जो हैं अच्छे से, मतलब वर्कर्स के अंदर जो है कोऑपरेशन आना स्टार्ट हो जाता है, वो अपना काम अच्छे से करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिफोर स्टैंडर्ड टाइम ही कंप्लीट करें। गेन टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को गेन है, उसका काम जल्दी हो जाएगा एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयज़ को जो है एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा वेजेस जो है प्रीमियम के तौर पर दिए जा रहे हैं, तो वो अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे, काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे एम्प्लॉय। फिर नेक्स्ट है लेस कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे क्योंकि एक मिनिमम वेज रेट तो जो एम्प्लॉयर है वो दे ही रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। क्यों? आप देखो यहाँ पे वर्कर्स गेट रिलेटिवली लेस प्रॉफिट ऑफ द टाइम सेव का उसको कम प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट जो 50 to 60% का प्रॉफिट होता है वो किसके पास चला जाता है, एम्प्लॉयर के पास चला जाता है। तो वर्कर्स इस चीज़ को अपोज करता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ज़्यादा मांगता है क्योंकि वो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिटोरिएशन इन प्रोडक्ट क्वालिटी। वो जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वेस्टेज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है अनफिट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अनफिट है, सही नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो प्लान है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ लेफ्ट टू द डिसीजन ऑफ लेबरर कंसर्न टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस मोर आफ्टर हैविंग अचीव द फिक्स स्टैंडर्ड वर्क्स। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय जो है उसने फिक्स स्टैंडर्ड टाइम तक काम कर लिया, उतना जितना काम उसको 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी या 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी उसने कर दी स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। अब वो ये सोचता है कि वो मेरी मर्जी है, मैं आगे काम करूँ या ना करूँ, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करने में यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, और फिर वेज रेट थोड़ा सा कैलकुलेट करना, अगर आप स्टैंडर्ड ही नहीं फिक्स करेंगे तो वेज रेट फिक्स करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है रोवांस प्रीमियम प्लान, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।